Hello everyone, my name is Manju Saraswat. Today we are starting geography. The chapter is natural vegetation and wildlife. We will talk about vegetation. We will talk about flora, fauna, and trees. So we know all these are important, है ना। जैसे कि हमने बहुत सारे इसके टाइप्स देखे हैं, बशीज देखे हैं, ग्रासेस देखे हैं, ट्रीज देखे हैं, डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स देखे हैं। तो हम लोगों ने कभी ये इमेजिन किया है कि भाई ये कितने टाइप के पाए जा सकते हैं और हमारे यहाँ पे कितने टाइप के अवेलेबल हैं। तो आप ये सोचिए कि ये जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कि प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर हैं एक किसी इकोसिस्टम में, एनिमल और चाहे मैन हो, है ना। ये सभी क्या हैं, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड द सॉइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे बाय द विंड और बीइंग वॉश्ड बाय वाटर। सो फॉरेस्ट जो है वो भी क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है एंड प्ले अ मेजर रोल इन इन्हेंसिंग द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट। और जो ट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, वो मॉडिफाई करते हैं लोकल क्लाइमेट को, सपोर्ट करते हैं मैनी पॉपुलेशन ग्रुप्स बाय द प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड। और ये बहुत ज़्यादा असेंशियल हैं पेनारोमिक एंड सीनिक ब्यूटी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड दे हेल्प इन सोशल जो जितना भी आपका इस्टेब्लिश होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि दे हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन एंड प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस टू द सॉइल। So trees in forest control wind forest and temperature and also cause rainfall. So ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर्स ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो ट्रीज़ हैं वो जो है यहाँ पर किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल हैं। सो यू नो कि जो इंडिया है वो 12 जो मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक है। और यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं जैसे कि 47,000 प्लांट्स स्पेसीज़ इंडिया में पाई जाती हैं। दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यू कैन अंडरस्टैंड। एंड 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो कि वर्ल्ड का 6% हमारे यहाँ पाया जाता है। एंड आप देखेंगे कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फर्न, एल्गी एंड फंजाई, तो आप इनको भी अपने पास अंडरलाइन कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। इस टाइप के 1 मार्क में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे एग्ज़ाम में। और लगभग 90,000 स्पेसीज़ जो हैं एनिमल्स की वो हमारे यहाँ इंडिया में पाई जाती हैं। और यहाँ हम देखेंगे कि जो ये इंडिया कितने तरीके से यहाँ पर हमारे यहाँ पे किस किस टाइप के फ्लोरा, फोना और किस टाइप का हमारे यहाँ पे वेजिटेशन पाया जाता है। नेचुरल वेजिटेशन से क्या मतलब होता है, नेचुरल वेजिटेशन जैसे कि अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली, यानी कि बिना किसी ह्यूमन एफर्ट के, बिना उसको डिस्टर्ब किए, है ना। तो जो बहुत लंबे टाइम तक जिसको डिस्टर्ब ना किया गया हो ह्यूमन के द्वारा, बिना किसी ह्यूमन की हेल्प के, जो नेचुरल वेजिटेशन होता है उसको हम वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ये जो यहाँ पर मैं आपको मैप दिखाऊंगी, वो आप मैप देखिए। तो आपको इस मैप में दिखाई दे रहा है कि जो हमारा साउथ वेस्टर्न पार्ट है, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है और जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच वेजिटेशन पाया जाता है ना। और अलग अलग पूरे इंडिया में अलग अलग टाइप का वेजिटेशन पाया जा रहा है जो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या रीज़न है कि पूरे इंडिया में सभी जगह एक जैसा वेजिटेशन क्यों नहीं है, सभी जगह अलग अलग वेजिटेशन क्यों नहीं है? तो ये इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसको ये जो इकोसिस्टम है और जो हमारे यहाँ ये वेजिटेशन है ये इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, आइए देखते हैं।
तो सबसे पहले देखेंगे हम रिलीफ एज यू नो कि जो लैंड होता है वो किस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करता है। जैसे कि प्लेट्यूज हैं, माउंटेनियस वेजिटेशन है ना, यहाँ पर क्या है, ये ड्राई एरियाज़ होते हैं, है ना, और या वेट एरियाज़ होते हैं। तो नेचुरल जो नेचर है लैंड का वो इन्फ्लुएंस करता है वेजिटेशन को। तो वहाँ की फर्टिलिटी भी मैटर करती है। आप देखेंगे कि जो अंडुलेटिंग और रफ तराइन है एरियाज़ जो हैं वहाँ पर ग्रास लैंड, वुडलैंड जो डेवलप होता है ना, और जो शेल्टर देता है वाइल्ड लाइफ को, यानी कि जो एनिमल होते हैं उनके जहाँ पर जितना रिच वेजिटेशन होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे रिच वाइल्ड लाइफ भी पाई जाएगी। तो ये आपने देखा कि अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, प्लेट्यूज, माउंटेनियस एरियाज, तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है। तो ये डिपेंड करता है वहाँ की सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि आपने देखा राजस्थान की जो सॉइल है ना, वो कैसी एरिड सॉइल है, सैंडी सॉइल है, तो वहाँ पर कैक्टस और थॉर्नी बुशेस पाए जाते हैं, है ना। तो ये जैसे आप देखेंगे जो डेल्टिक वेजिटेशन होता है, डेल्टिक और या डेल्टास के नियर जो पाया जाता है, तो वहाँ आप देखेंगे कि मैनग्रोव टाइप के जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, है ना। हिली एरियाज़ में ये ट्रीज़ जो हैं कॉनिकल होते हैं। सो मैनी फैक्टर्स आर बिहाइंड दीज कि बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल होता है तो इसलिए वहाँ पे कॉनिकल ट्रीज़ पाए जाते हैं, अदरवाइज़ उनका सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्लाइमेट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्लाइमेट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर है ना, डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है किसी भी जगह का क्लाइमेट डिसाइड करने में। जैसे कि हम क्लाइमेट वाले चैप्टर में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि अलग अलग लैटिट्यूड पर अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ पर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होगा, है ना। वहाँ का क्लाइमेट जो जिस टाइप का होगा, वहाँ का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, अगर कहीं माइनस में टेम्परेचर है तो वहाँ का वेजिटेशन अलग होगा, अगर कहीं हॉट टेम्परेचर है तो वहाँ पर वेजिटेशन अलग होगा। और ये सनलाइट भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है। जैसे कि आप ये देखेंगे कि जहाँ पर डे ड्यूरेशन ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा टाइम के लिए सनलाइट है, अलग अलग लैटिट्यूड पर ऐसा होता है, ये तो आप क्लाइमेट वाले चैप्टर में समझ ही चुके हैं, है ना। तो अब यहाँ पे जो लैटिट्यूड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पर डे टाइम जो है ज़्यादा होगा। एज यू नो कि भाई फोटो पीरियड इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर द फास्टर ग्रो ऑफ ट्री। सो समर में जैसे कि ट्रीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है उनकी। एंड प्रेसिपिटेशन, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रेनफॉल। तो रेनफॉल यानी कि जो एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके द्वारा इंडिया में यहाँ रेनफॉल होता है, और रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है ना, तो उनके थ्रू भी थोड़ा सा रेनफॉल होता है। तो हेवी रेनफॉल जहाँ जहाँ होता है वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम जो है प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो फॉरेस्ट जो कितना जो मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे यहाँ पे, कैसे वो एनहेंस करते हैं एनवायरनमेंट की क्वालिटी को और कंट्रोल करते हैं सॉइल इरोजन को, लोकल क्लाइमेट को भी मॉडिफाई करते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो ट्रीज़ हैं, जो वेजिटेशन है, वो किस तरीके से हमारे यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले करते हैं। सो नाउ वी विल नो अबाउट द इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम जैसे कि आपको पता है सभी को कि हम ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, हम सभी जो है एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के से इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड हैं, है ना। तो यहाँ पर हम जो है एक क्या फॉर्म करते हैं, इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। और ये जो इसकी बैलेंसिंग जो है ना, ये हमारी इंटरडिपेंडेंस की वजह से जो इसकी बैलेंसिंग है, तो ये अब क्या होने लगा है, ये इम्बैलेंस होने लगा है पूरा। क्यों इम्बैलेंस होने लगा है? ड्यू टू द ग्रीड ऑफ ह्यूमन। हम लोगों की ग्रीड की वजह से हमने जो ट्रीज़ हैं, जो एनिमल हैं, उनकी क्वांटिटी को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है। सो नाउ वी विल नो अबाउट द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन।
how many types of vegetation we found in India? First of all, tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, tropical thorn forest एंड माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वो भाई किस टाइप के होते हैं, जहाँ पर कि हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पर ट्रॉपिकल जो आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मैप दिखाया था ना, उसमें उसके अकॉर्डिंग आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कि जो ये एरियाज़ हैं, यहाँ पर आप देखिए ये जो एरियाज़ हैं, जैसे आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये एरियाज़ है ना, ये एरियाज़ में आप देखेंगे वेस्टर्न घाट्स एंड द आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप इधर, ठीक है, और अंडमान निकोबार, अपर पार्ट ऑफ असम, तमिलनाडु कोस्ट है ना। तो ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, आपको पता है 200 cm से ज़्यादा रेनफॉल होता है, और यहाँ पर जो ट्रीज़ की जो हाइट होती है, यहाँ पर जो ट्रीज़ की हाइट होती है वो कैसी है, 60 मीटर से अबव होती है ना। तो यहाँ देखिए ट्रीज़ की हाइट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्रीज़ की हाइट 60 मीटर से अबव होती है। और यहाँ जो रीज़न है वो कैसा हुआ, जैसे अभी मैंने आपको एरियाज़ लोकेट किए थे कि वार्म और वेट, यानी बारिश बहुत ज़्यादा होती है, हॉट टेम्परेचर होता है, तो यहाँ का जो वेजिटेशन है उसमें ट्रीज़, स्hrubs एंड क्रीपर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, है ना। और यहाँ जो है कोई भी डेफिनेट टाइम नहीं होता है, यानी कि जो इसकी लीव्स होती हैं वो शेड होने का कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता है, लॉन्ग टर्म तक ये ऐसे ही ग्रीन ही रहता है ना, ये ग्रीनरी बनी रहती है, पूरे साल आपको ऐसे देखने को मिलता है। इसमें पतझड़ का कोई भी डिसाइडेड टाइम नहीं होता है ना। तो कॉमर्शियली अगर ट्रीज़ जो इसमें पाए जाते हैं, बोनी, महोगनी एंड रोजवुड, रबर और सिनकोना, है ना। तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, यहाँ के हम एनिमल्स के बारे में अगर बात करें तो कौन कौन से, एलिफेंट है, मंकी है, लेम्यूर है ना, डियर है। तो यहाँ पर ये जो पाए जाते हैं ये कौन कौन से जंगल्स में, जैसे कि आपको पता है ना असम और वेस्ट बंगाल अभी मैंने आपको लोकेट किया था इसमें। तो इसके अलावा यहाँ पे बहुत टाइप के बर्ड्स, बैट्स एंड स्लोथ्स, एंड यहाँ पर बहुत टाइप की आपको रिच वेजिटेशन के साथ साथ रिच एनिमल लाइफ भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस के बारे में, तो ट्रॉपिकल डेसिडियस जैसा कि आप लोग अपने आसपास भी देखते हैं, जैसे कि आपने लास्ट मैप में भी देखा हुआ है ना। तो ये इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, और ये यहाँ पर इसको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। और यहाँ पर 200 cm से 70 cm तक जहाँ रेनफॉल होता है, यानी कि हम जहाँ रहते हैं यूपी में, तो वो एरिया भी इसी ट्रॉपिकल डेसिडियस के एरियाज़ में ही आता है। तो ट्रीज़ ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स, यानी इनका एक फिक्स टेनर होता है, फिक्स टाइम होता है, 6 to 8 वीक्स जो है होते हैं इनके जो इसमें ड्राई समर में। आप देखेंगे कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है ना, उसके ऊपर जो है हमने इसको डिवाइड किया हुआ है ड्राई डेसिडियस और मॉइस्ट डेसिडियस में। तो यहाँ पर जहाँ पर 200 cm से 100 cm तक रेनफॉल होता है उसको हम क्या कहते हैं, मॉइस्ट डेसिडियस, है ना। तो ये फॉरेस्ट जो है मोस्टली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, है ना, वेस्टर्न घाट्स जो ईस्टर्न स्लोप्स के, तो यहाँ पर ये पाया जाता है। टीक जो है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डोमिनेंट स्पेसीज़ है, और बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, ये जो है कमर्शियली इम्पॉर्टेंट स्पेसीज़ हैं जो कि मॉइस्ट डेसिडियस में स्पेशली पाए जाते हैं। तो ड्राई डेसिडियस की अगर हम बात करते हैं तो 100 cm से लेकर 70 cm तक जहाँ पर बारिश होती है वो क्या है, वो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो ड्राई डेसिडियस एरिया कहलाते हैं। और ये बिहार में, यूपी में देखने को मिलता है। पीपल, साल, टीक, नीम, यहाँ पर ये इस टाइप के ट्रीज़ जो हैं वो पाए जाते हैं।
और यहाँ जो एनिमल लाइफ है वो लाइन है, टाइगर है, पिग है, डियर है, तो ये स्नैक्स हैं, है ना, लिजार्ड्स हैं, बर्ड्स हैं, तो ये यहाँ पर इस टाइप के जो लाइफ ऑफ एनिमल्स देखने को मिलती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थॉर्न फॉरेस्ट। सो थॉर्न फॉरेस्ट एज यू नो कि यहाँ पर लेस देन 70 cm जो है रेनफॉल होता है, और यहाँ पे थॉर्नी बुशेस और ट्रीज़ पाए जाते हैं। और जो टाइप है वेजिटेशन का वो ये कहाँ पर कि नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ में कंट्री के में पाया जाता है, जहाँ पे सेमी एरिड एरिया है, लाइक राजस्थान, MP, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट हैं, कुछ पार्ट हरियाणा का है ना। तो यहाँ पर जो कैक्टी टाइप का जो प्लांट्स पाए जाते हैं, पाम्स है ना, कैसियाज, तो यहाँ पर ये इस टाइप के जो है प्लांट्स पाए जाते हैं जिनको लॉन्ग रूट होती है, और ये जो है थॉर्न बुशेस वाले जो होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक जो सॉइल से मॉइस्चर गेन करते हैं। तो लीव्स आर मोस्टली थिक, इसकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो मोटी होती हैं और स्मॉल होती हैं, है ना, जिसमें कि कम से कम एवोपरेशन हो सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एनिमल लाइफ है वो वोल्फ, टाइगर, लाइन, फॉक्स, रैबिट्स, माइस, रेट्स, है ना, इस टाइप के यहाँ पर जो कैमल है स्पेशली वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये हुआ हमारा थर्ड टाइप ऑफ वेजिटेशन। सो अब आप देखेंगे नेक्स्ट माउंटेन फॉरेस्ट। सो जो माउंटेनियस एरिया पे जो पाया जाता है यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है एज अदर पार्ट। तो जैसे यहाँ आप देखेंगे कि जो इनकी हाइट होती है ना ट्रीज़ की, वो 1000 से लेके 2000 मीटर्स तक होती है, और इनकी जो एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज़ होते हैं, ओक और जो चेस्टनट जो यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और 1500 से लेकर 3000 तक मीटर्स तक, है ना। तो यहाँ पर इनकी जो हाइट होती है, और टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफरस, एज आई हैव टोल्ड यू कि ये कॉनिफरस यानी कि यहाँ पर ये कॉनिकल ट्रीज़ होते हैं, पाइन, देवदार, सिल्वर फर एंड स्प्रूस एंड सिडार। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इस टाइप के जो ट्रीज़ हैं वो पाए जाते हैं। अब हम हिमालय में ये देखते हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड पर ये पाया जाता है, साउदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और यहाँ पर जो है जनरली जो इनकी सी लेवल से ये जो हाइट है 3600 मीटर्स पर है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो सिल्वर फर, जूनिफर एंड पाइन, ये जो इस टाइप के कॉमन ट्रीज़ हैं जो देखने को मिलते हैं, है ना। और यहाँ की अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि बार बार जो हम ट्रीज़ के बारे में बता रहे हैं कि किस किस टाइप के ट्रीज़ वहाँ पाए जाते हैं, तो उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो स्पेशली किस टाइप की है ना। तो यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ में आप देखेंगे कि याक, स्नो लेपर्ड, है ना, रैबिट है, और वाइल्ड शीप है, स्पॉट डियर है, कश्मीर स्टेग है। तो यहाँ पर ये आपको रेड पांडा है, शीप है, गोट्स हैं, तो ये आपको स्पेशली यहाँ जो थिक हेयर वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, लो होता है। तो यहाँ जो एनिमल्स पाए जाएंगे वो कैसे थिक हेयर वाले पाए जाएंगे, तो जो वहाँ जिस टाइप का वेजिटेशन होता है उसी टाइप के वहाँ पर जो एनिमल लाइफ भी डेवलप हो जाती है। तो अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो है मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट एज यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर। सो मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है टाइडल फॉरेस्ट होते हैं जो ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ में ही पाए जाते हैं। मड सिल्ट्स गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच अ कोस्ट। तो डेंस मैनग्रोव्स आर कॉमन वैरायटी विद रूट ऑफ प्लांट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर। तो यहाँ डेल्टास जैसे कि गंगा का डेल्टा है, महानदी का डेल्टा है, एंड द कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये यहाँ पर इस टाइप का ही जो वेजिटेशन है वो पाया जाता है। तो जैसे सुंदरी ट्रीज़ हैं, है ना, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि इस टाइप के ट्रीज़ पाए जाते हैं। पाम, कोकोनट, क्योरा, अगर, है ना, इस टाइप की जो ट्रीज़ हैं वहाँ डेल्टाज में पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर जो है इसका फेमस
है इस टाइप की जो फॉरेस्ट में जो पाया जाता है, टर्टल और क्रोकोडाइल्स, है ना, ये स्नैक्स, ये बहुत जो आपके इस टाइप के एनिमल लाइफ है जो इस तरीके के जो फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। इस सब के साथ साथ हम आपको जो है वो बताते हैं कि देखिए, इन सब के साथ साथ आपको ये बताते चलें कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में भी आ सकता है, वो पूछ लिया जाता है। हमारे यहाँ पे 2000 प्लांट लगभग जो हैं ऐसे हैं जो आयुर्वेद में बताए गए हैं, है ना, और जिनका मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, जिसमें से कुछ का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, सर्पगंधा, जामुन और अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी प्लांट, है ना, और कचनार। ये इस टाइप के अलग अलग टाइप की डिजीज़ में किस किस ट्रीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ब्लड प्रेशर में सर्पगंधा का यूज़ कर लिया जाता है। डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो जामुन का यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर और बहुत ब्लड प्रेशर में अर्जुन का भी यूज़ किया जाता है, अर्जुन की छाल का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बबूल है वो भी क्योर करता है आइज़ को, है ना, और यहाँ पे टॉनिक का काम करता है। एंड हाई जो एंटीबायोटिक के तौर पे नीम को जाना जाता है। तो तुलसी कफ एंड कोल्ड में क्योर करता है। तो इस तरीके के आप देखेंगे अस्थमा और जो अल्सर है उसमें कचनार बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये जो ट्रीज़ हैं हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और इनकी रूट से लेकर इनकी लीफ तक, इनके फ्रूट से लेकर फ्लावर तक, all these things are important in our life, so we have to protect all these। हम सबको अगर ये हैं तो हम हैं, so we have to protect, so okay। and now the wildlife and the step has been taken by the government, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। so thanks for watching this video।